पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे, समास की बात करेंगे और समास में हम बात करते हैं किसकी? कर्मधारय समास की। किसकी बात करते हैं हम? कर्मधारय समास की बात करते हैं। और आपको मैंने बताया था एक बात इससे पहले वाले वीडियो में कि तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का ही उपभेद क्या है? तत्पुरुष समास का ही उपभेद क्या है? तो कर्मधारय है, ये बताया था आप लोग को। क्या है? कर्मधारय है। और कौन सा है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है, ये मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसी के अंतर्गत हम कर्मधारय समास की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि कर्मधारय समास में, ध्यान दीजिए, क्या पूछा जाता है? कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ठीक है, तो कर्मधारय समास में ध्यान देना, कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा समास? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो पहचान क्या है इसकी, और इसका नाम कर्मधारय क्यों पड़ा? तो देखो, कर्म और धारय दो शब्दों से मिलकर बना है। तो धारय का अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है? धारण करना। और कर्म, कर्म का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य। ठीक है, अब देखो यहां कर्म से क्या अर्थ है? कर्तव्य अर्थात कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें विशेषता को इंगित करेगा। क्या करेगा? विशेषता बताएगा। तो वैसे कर्मधारय समास में आते हैं। किस में आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। अब देखो, कर्मधारय समास कितने तरीके से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो देखो, मैंने लिखा कर्मधारय समास लिखा, ठीक है, कर्मधारय समास लिखा। और देखो, कर्मधारय समास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम 4 भाग में बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए? तो ध्यान देना आप लोग, इसमें पूर्व पद विशेषण हो, पूर्व पद विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो। एक तो ये कंडीशन बनता है, ठीक है। दूसरा है कि पूर्व पद विशेष्य हो, पूर्व पद विशेष्य हो, और उत्तर पद क्या हो? विशेषण हो। एक ये कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि दोनों पद क्या हो? दोनों पद विशेष्य हो। दोनों पद क्या हो? विशेष्य हो। ठीक है। और चौथा कंडीशन है कि दोनों पद क्या हो? विशेषण हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिए। तो हमने देखा ये 4 कंडीशन देखा। कितना कंडीशन देखा हमने? 4 कंडीशन देखा। इसमें ये देखा कि पहला कंडीशन में पूर्व पद क्या है? विशेषण है, और उत्तर पद क्या है? विशेष्य है। तो जब मैंने विशेषण पढ़ाया था आपको, तो विशेषण और विशेष्य की बात की थी। पूर्व पद विशेष्य विशेषण, इसकी भी बात की थी। दोनों विशेष्य, ठीक है, और ये दोनों पद विशेषण। अब एक एक चीज समझते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा पूर्व पद विशेषण, जैसे एक शब्द लिखा मैंने नील कमल। क्या लिखा? नील कमल। ठीक है, तो नील क्या है? नील क्या है? नील का अर्थ होता है नीला होता है। क्या होता है? नीला। तो नीला क्या है? विशेषण है ना। और ये क्या है? पूर्व पद है। ये क्या है? पूर्व पद है। और कमल क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होगी? विशेष्य होगी। तो देखो, नील कमल, तो इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद क्या है?
विशेष्य है। या फिर मैंने ऐसे लिखा काली मिर्च, काली मिर्च, तो देखो काला क्या है, विशेषण है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और मिर्च क्या है, विशेष्य है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। अब देखो पूर्व पद विशेष्य। अब यहां मैंने लिखा हीरा लाल, समझना, अभी विग्रह बाद में सीखेंगे, पहले देखते हैं। हीरा, तो हीरा क्या है, संज्ञा है ना, तो संज्ञा जो होगा वही क्या होगा, विशेष्य होगा। तो यहां हीरा क्या हो गया, पूर्व पद विशेष्य हो गया, और लाल उत्तर पद है, तो लाल क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और हीरा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो देखो ये भी कंडीशन में पूछा जाता है प्रश्न, दोनों विशेष्य हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों विशेष्य हो तो फिर एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको आप बोलते हो उपमेय बोलते हो, और क्या बोलते हो, इसको उपमान बोलते हो। क्या बोलते हो, उपमेय बोलते हो और उपमान बोलते हो। बताऊंगा उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो चलो सुन ही लो। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा, उपमान क्या होगा, जिससे, उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो क्या होगा, जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, और दोनों विशेषण कब होते हैं, देखो अगर ऐसे आ जाए, कितने लोग इसको द्वंद्व भी कहते हैं, खट्टा और मीठा पूछ दे, ठीक है, खट्टा और मीठा, ठीक है, खट्टा और मीठा, तो देखो खट्टा भी क्या है, खट्टा क्या है, विशेषण है, और मीठा भी क्या है, विशेषण है। तो इतने तरीके से कर्मधारय समास में प्रश्न पूछे जाते हैं।